यह एक मानव जैसा दिखने वाला अजीब राक्षस है और यह लड़की आकर इस अजीब राक्षस को उठाती है, लेकिन क्रोधित राक्षस स्वयं लड़की को उसे छूने से रोक देता है और लड़की इसे मजबूती से बांधने के लिए रस्सियों और जंजीरों का उपयोग करती है, लेकिन फिर भी वह राक्षस कभी कभी दम लगाकर लड़की को खाने की कोशिश करता है और विशाल राक्षस को दंडित करने के लिए लड़की उसे हेलबर्ट से उसकी आंख में हमला करती है और उसके दिल पर भी हमला करती है, क्योंकि यह आश्चर्यजनक है और राक्षस के पास एक शक्तिशाली आत्मा उपचार क्षमता है और वो तुरंत ठीक होने में सक्षम है। और चुपके से चीनी लोग उस राक्षस की तस्वीर बनाते हैं और हर रोज उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 100 साल से भी पहले की बात है। अचानक यह दिग्गज राक्षस आते हैं और अधिकांश मनुष्यों को खाने लगते हैं और इनकी गिनती लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन एक इंसान है जो उनसे बच गया था और उसने राक्षस से बचने के लिए बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी और मानव के रहने का एक क्षेत्र निश्चित किया और दीवार के उस पार राक्षस रहने लगे और एक व्यापार जिला बनाया और इसके साथ ही क्षेत्र के प्रमुख और मनुष्य ऊंची दीवारों से सुरक्षित होते हैं और इस तरह 100 से भी अधिक वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन 100 साल में से एक दिन आता है जब विशाल बाहरी दीवार अचानक टूट जाती है और राक्षस क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं और लोगों को फिर खाने लगते हैं और लोगों को फिर से बीच में वापस जाना पड़ता है। लेकिन कृषि क्षेत्रों के समर्थन के बिना व्यापार जिले और बाकी जिलों में भोजन की कमी लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए शासक ने मातृभूमि को फिर से वापस लाने का फैसला किया और बाहरी ऊंची दीवार फिर बनाने का ठान लिया। और इस महान मिशन को पूरा करने के लिए शासक तुरंत सबके सामने एक स्वदल का गठन करता है और उनमें से एक यह लड़की भी है और दिग्गजों के खिलाफ सबसे अच्छा हथियार खोजने के लिए कप्तान एक बैठक बुलाता है और उस बैठक में अधिक शक्तिशाली बंदूकें बनाने के प्रस्ताव आते हैं। किसी ने जाल के लिए गहरा गड्ढा खोदने का प्रस्ताव रखा और किसी द्वारा विशाल जाल बनाने के भी प्रस्ताव आता है। सभी लोग एक साथ अपने सुझाव नायक के सामने रखते हैं, जिससे वो कप्तान भी उनकी लापरवाही से उदास हो जाता है। लेकिन इसके बाद लड़की ने जो कहा वो उसकी नजर में आ गया। लड़की का मानना कि ऐसा कोई हथियार नहीं है जो एक विशालकाय को मार सके और उनकी कमजोरी का पता लगाने का एक ही तरीका है। फिर लड़की उन्हें कुछ दिखाना चाहती है और सभी उसे दूर से पीछे से देखते हैं और कप्तान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह महिला सरल नहीं थी, तो वो चुपके से उसके पीछे जाते हैं और एक रहस्यमय तहखाने तक सभी उसका पीछा करते हैं। यहाँ विभिन्न रासायनिक अभिकर्मक और प्रायोगिक उपकरण हैं। ऐसा लगता है कि कोई किसी तरह की डरावनी जांच कर रहा है। इस समय कप्तान ने पाया कि अंदर एक गुप्त दरवाजा अभी भी था, लेकिन बस जब वो चर्चा करने जा रहा था तो एक तरफ छुपी हुई लड़की अचानक वर्दी वाले आदमी पर हमला करती है और इस राज के बारे में नहीं बताने का कप्तान का वादा मिलने के बाद लड़की आदमी को एक गुप्त कमरे में ले जाती है और गुप्त कमरे में बहुत अंधेरा होता है और लड़की ने कप्तान से सनरूफ खोलने के लिए गियर चालू करने को कहा और जब सूरज धीरे धीरे आसमान से चमकता है तो कप्तान के सामने अचानक एक राक्षस दिखाई देता है और खिड़की धीरे धीरे खुलती रहती है और कप्तान के सामने एक बदसूरत विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। हालांकि यह रस्सियों से अच्छे से बंधा है और बंद आंखों से जमीन पर चुपचाप घुटना टेक कर बैठा है, लेकिन कप्तान अभी भी उससे बहुत डर जाता है। लेकिन लड़की उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे धीरे धीरे विशाल राक्षस के पास जाते देखकर आदमी उसे रोकता है, लेकिन लड़की नहीं रुकती और लड़की आवाज करके उस राक्षस को नींद से जगाने लगती है। लेकिन कप्तान दूर खड़ा डरता रहता है और विशाल राक्षस जाग जाता है और तुरंत अपने नरभक्षी स्वभाव को पुनः प्राप्त कर लेता है और बेचैन होने लगता है और कप्तान तुरंत बहुत डरता है और रोशनदान बंद करने लगता है और सनरूफ बंद होने के बाद विशाल राक्षस फिर से गहरी नींद में सो जाता है। यह पता चला है कि इस विशाल राक्षस को उस लड़की ने पकड़ा है और अपने जाल में फंसाकर बंद कर लिया है और फिर लड़की उस राक्षस पर फिर से हमला करती है और बताती है कि हम इसे नहीं मार सकते, इससे यह और भी भयानक होगा। विशाल राक्षस के पास वास्तव में एक सुपर सेल्फ हीलिंग क्षमता है। उसे चाहे कितना भी बुरी तरह घायल किया जाए वो तुरंत ठीक हो सकता है। लेकिन सौभाग्य से लड़की और आदमी दिन रात एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और पाया कि दैत्य अंधेरे में वातावरण में सुस्त हो जाते हैं और सीधे अंधेरे के कारण सो भी जाते हैं। जब किसी ने कहा कि इंसान की इस कमजोरी का फायदा कैसे उठाया जाए तो उनका सेनापति भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ दैत्य छिपे हुए हैं। वो यहाँ गन्ना के दिग्गजों को अंजाम देने के लिए आते हैं और लड़की उन्हें अंदर जाने से रोकती है और कुछ भी न करने को कहती है, लेकिन यह काफी खतरनाक है और लड़की राक्षस जीवन और मृत्यु से असहमत है और वो उन्हें हमला करने से रोकती है और खतरे से वाकिफ दिग्गज मुक्त होने के लिए हाथापाई करते हैं और राक्षस लड़की को पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में डालने लगता है। लेकिन उसी वक्त कप्तान ने गोफन का उपयोग करके एक साधारण उपकरण बनाया और उस पर हमला किया और रस्सी की जड़ता के साथ वो अंधे आदमी की पीठ पर चढ़ गया। फिर उसने राक्षस की गर्दन पर जोर से वार किया और विशाल राक्षस तुरंत नीचे गिर गया और लड़की यह देखकर बहुत हैरान होती है और उसे देखती रहती है।
हमने सफलतापूर्वक रक्षा के लिए एक विशेष उपकरण विकसित किया है, स्टीरियोस्कोपिक मोटर चालित उपकरण, एक आर्टिफैक्ट जो लोगों को स्टील केबल की मदद से जमीन से उड़ने की अनुमति देता है। और लड़की उस यंत्र का उपयोग करके सबको दिखाती है और शासक हमला सीखने के लिए 2 मानव आकार के मॉडल बनाते हैं और प्रशिक्षण की एक अवधि बनाते हैं। और लड़की अपनी पूरी टीम को उसका उपयोग करके हमला करना सिखाती है, क्योंकि इनमें उस लड़की की विशिष्टता अद्वितीय है। यह एक तीर को मोड़ने की तीर अवरुद्ध तकनीक है। यह बहुत लंबे समय से खोई हुई तीरंदाजी है। शूटिंग से पहले सिर्फ नाक के एक तरफ तीर को खींच लें और फिर शिकार के स्थान की भविष्यवाणी करें और तीर बंद होने के बाद यह प्रतिरोध वक्र का अनुसरण करेगा, बाधाओं के आसपास से राक्षस को मार डालेगा। यह लड़की जो तीर हिला सकती है उसे साशा कहा जाता है और यह बचपन से ही तीर चलना सीख रही है और बचपन से ही चाचा चाची के साथ रहती है और वह खाने की शौकीन है और उसकी पेट भरने की एक ही ख्वाहिश है और वह हर रोज अपने साथियों के साथ शिकार पर जाती है ताकि वो खाना ला सके और सबको उसके जादुई कौशल पर भरोसा है और उसका घर जल्द ही खाने से भरा जाता है। और बस जब सब लोग मिलकर खाना खाने को तैयार होते हैं तो दूर लड़की को एक अजीब अतिरिक्त दिखाई देती है और वो बहुत घबरा जाती है और उसे पता चलता है कि किसी ने बाहरी दीवार तोड़ दी है और राक्षस उस कृषि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां साशा का गांव स्थित है और वो हर जगह जा रहे हैं। इसलिए साशा जल्दी घर की ओर भागती है और चाची और चाचा को बुलाती है और लोग ग्रामीणों के पीछे पीछे वाणिज्यिक क्षेत्र के बीचों बीच चले जाते हैं और पेट भरने के लिए गाइड बनती है और साशा 3 सदनों द्वारा आयोजित स्वयं एस टीम में शामिल हो जाती है और खोए हुए घर को वापस लेने के लिए वापस जाती है। और आज खाना खाते समय साशा को स्पष्ट रूप से लगता है कि उसका हिस्सा बहुत कम है और वह दूसरों को बातें करते सुनती है कि हाल ही में खाना चोरी होने कारण गोडाउन में बहुत कम खाना बचा है जिससे वो सब जल्द ही भूखे मर जाएंगे। फिर साशा ने इन घृणित नूडल चोरों को पकड़ने का फैसला किया और हथियार लेकर तैयार होती है और कुछ रातों के इंतजार के बाद अंत में साशा चोरों को सफलतापूर्वक ढूंढ लेती है। जैसे माओ जेड का यह समूह पैक फूड को ले जाने के लिए तैयार है, एक उड़ते हुए तीर ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया और वो सब तुरंत घबरा गए और लड़की ने उस सब पर हमला किया और सभी लड़की से डर कर खाना छोड़कर भाग जाते हैं और सभी लड़की से माफी मांगते हुए भागते हैं। लेकिन केवल एक आदमी जाने से पहले कुछ आलू लेना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से साशा उस पर तीर चलाती रहती है, लेकिन आदमी एक बाधा के पीछे छिप जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि यह सुरक्षित होगा। अप्रत्याशित रूप से साशा ने एक अनोखे स्टंट शेक द एरो का इस्तेमाल किया और एक तीर से आदमी को गाड़ी पर लटका दिया गया और आदमी पूरी तरह से डर जाता है और लड़की उसके पास जाती है और उस आदमी को देखती है। वो बस एक किशोर लड़का होता है और वो सिर्फ शहर के कुछ शरणार्थी हैं। तो दयालु साशा उसे छोड़ देती है और खाना उन्हें ले जाने देती है और उनकी भोजन ले जाने में मदद करती है। लेकिन उस वक्त लड़की को एक आदमी द्वारा देखा जाता है जो अंधेरे में उस वक्त छिपा हुआ था और उसे अपनी टीम में ऐसे मास्टर की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने की जरूरत है। और अगले दिन सभी लोग एक साथ मिलकर प्रशिक्षण कर रहे होते हैं और देखा जाता है कि सभी इस विद्या में कुशल हो जाते हैं और वो विशाल मानव जैसे मॉडलों के बीच शटल करते हैं और वो बादलों की तरह और बहते पानी की तरह दिखते हैं। और लड़की उस सबको देखती है और वो उन्हें ऐसा करते देखकर बहुत खुश होती है। इसका मतलब है कि इंसानों में पहले से ही दिग्गजों से लड़ने की क्षमता है और एक रोमांचक लड़ाई के लिए सभी तैयार हो जाते हैं।